यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं। आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। आज इस खूबसूरत समय के लिए पिता धन्यवाद करते हैं। इस सभा के लिए, इस सभा को आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। सुबह से अब तक आपने हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। हर एक गलती गुनाह तो क्षमा करना मेरे पिता परमेश्वर। जाने अनजाने में जो कोई भूल हो आप हमें क्षमा करना। धन्यवाद करते हैं आज की इस सभा के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। कलीसिया में जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं पिता परमेश्वर, आप उनको उत्साहित करो पिता परमेश्वर कि वो सब आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर आपके राज्य में बढ़ने पाए। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं, तेरी इच्छा के अनुसार हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो भी संदेश हम सुने पिता परमेश्वर, आप उन संदेश के द्वारा हमारे हृदय आत्मा से बातें करना पिता परमेश्वर, और हमें बुद्धि और समझ देना पिता परमेश्वर की हम वचन को समझ सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप जगत हैं, आप कृपालु हैं, आप विलम्ब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। तेरे सामने से हमें देखते हैं, लंबे चलते हैं, थोड़ी सी किए जाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप पवित्र हैं, आपके तुल्य कोई नहीं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। पवित्र पवित्र जीवित सर्वशक्तिमान धन्यवाद देते। तू प्रभुओं का प्रभु, तू राजाओं का राजा, सारे विश्व सारे ब्रह्मांड को तू संभालता है और देखभाल करता है, जीव जंतु हर एक चीज़ों को धन्यवाद देते हैं। सूरज अपनी समय पर उगता है, अपनी समय पर अस्त होता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। ये सारी चीज़ें आपने सिस्टमेटिकली और व्यवस्थित चीज़ों को बनाया है और चल रहा अभी भी, इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है।
धन्यवाद देते हैं। तू जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वज्ञानी है और तू सर्व जगह पे मौजूद रहने वाला परमेश्वर। धन्यवाद आपकी बुद्धि, आपकी समझ और आपकी प्रेम और आपकी अद्भुत योजना के लिए, जो आप रोगियों को चंगाई देता है, मुर्दों को जिलाता है, भटके हुओं को सही रास्ता दिखाता है, विधवाओं को, अनाथों को सहारा देता है। प्रभु यीशु तेरी जय जयकार और महिमा करते, धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को पिता तेरे चरणों पर रखते। प्रभु यीशु तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार प्रभु भाई धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद करते इस समय के लिए, तेरी जय जयकार और महिमा करते प्रभु यीशु। तू राजाओं का राजा, तू प्रभु का प्रभु, तू जीवित और करुणामय परमेश्वर। अभिषेक करो पिता इस समय, तेरे चरणों पर रखते प्रभु यीशु, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार प्रभु भाई धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। जोरदार एक ताली बजाते हैं। ओके, ठंडी बहुत बढ़ रहा है, इसलिए बाइबल क्लास पोस्टपोन किया गया है और रविवार को सभा है 11 बजे। आप सभी लोग याद रखिए, ठीक है। और अभी एक वचन पढ़ते हैं भेंट के लिए। ये है नीति वचन का आई थिंक 15 अध्याय।
15 अध्याय और वचन 16। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही उत्तम है। एक अद्भुत वचन है। घबराहट के साथ आज जो हम संसार में अगर नज़र डालें या विचार करें लोगों के जीवन के बारे में, तो हम देख सकते लोग आज धन संपत्ति के लिए ही चिंताओं में हैं, घबराते हैं और डरते हैं और परेशानी में रहते हैं। सब कुछ है उनके पास परंतु वो खा नहीं सकते। सुरेंद्र जो हमारी कलीसिया की एक मेंबर है, उन्होंने बता रहे थे कि हमारे बगल में एक जन रहते हैं और उनका एक ही बेटी है, उनके पास बहुत बड़ा एक घर है और उनके पास बहुत पैसा है, मगर वो बीमारी में रहते हैं, खा ही नहीं पाते कुछ चीज़ें। सोचिए थोड़ी समय के लिए, और हर दिन सब कुछ होने के बावजूद भी वो कोई चीज़ों को खुशी मना नहीं पा रहे और शांति से रह नहीं पा रहे। घबराहट, परेशानी, चिंता, बीमारी, ये सारी चीज़ें उनके पास। पर जो बी पाठ कहता है वचन का, यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। अद्भुत है जो परमेश्वर देता है हमारे लिए, थोड़ा ही हम खुशी के साथ रहते हैं और परमेश्वर अगुवाई करता है। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, तो स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो पिता इस सभा को और संदेश को, आगे गीत को प्रभु यीशु तेरे चरणों पर रखते, तेरी आत्मा के अनुसार अगुवाई करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
थोड़ा बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। ओके, सीखे, ग्रहण करें, सुने और देखें। सीखे, ग्रहण करें, सुने और देखें। इसके ऊपर इंग्लिश में अगर कहा जाए तो लर्न, रिसीव, हियर एंड सी। नीति वचन 7 और 6 वचन से 14 तक। ठीक है, मैंने एक दिन, एक कहानी की तरह है और ये कहानी समझ लीजिए। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका, तब मैंने भले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। ओके, और वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। और उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात को घोर अंधकार छा गया था। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का था और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में ना ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी और एक एक कोने पर वह बाट जोहती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने दे, और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं। आपकी अनुग्रह, आपकी दया के अनुसार आप अगुवाई करो पिता। आपकी आत्मा में बातें करो हमारे हृदय से। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे और वो है देखें, ग्रहण करें, सुने और नहीं सर सीखे, ग्रहण करें, सुने और देखें। इसमें ठीक है, कई बार होता है कि हम सीखते रहते हैं। आज बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे, मैं कई सारे लोगों के जीवन को देखा है कि वो सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और ग्रहण करना एक विश्वासी जीवन में सीखना और ग्रहण करना, ये दो चीज हमेशा रहना चाहिए। और सुने, हमेशा सुनना चाहिए। सुनेंगे तभी ग्रहण कर पाएंगे, करेक्ट। और देखें, सुने और देखें। कभी कभी हम लोग कुछ चीज को सुनते हैं और हम इग्नोर नहीं करते हैं, और उस चीज को सुनकर हम उसी प्रकार देखते हैं। पौलुस खूबसूरत बातें कहता, मैं पढ़ना चाहता फिलिपियों का किताब, फिलिपियों का 4 अध्याय और वचन 9। फिलिपियों का 4 और वचन 9। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया कर, तो परमेश्वर जो शांति का स्वता है तुम्हारे साथ रहेगा। क्या कह रहा पौलुस? अद्भुत बात कह रहा। यहाँ की कलीसिया को बता रहा और सिखा रहा कि मैं किस प्रकार चला, मैं किस प्रकार देखा, मैं किस प्रकार ग्रहण किया, मैं कैसे सीखा। तू मुझ में जो देखता है तो उसका पालन किया कर, तो परमेश्वर जो शांति का स्वता है तुम्हारे साथ रहेगा। कई बार होता है कि हम एक दूसरे को देखकर ही सीखते हैं, करेक्ट। हम बिना देखे नहीं सीख पाएंगे। बच्चे देखेंगे, उनकी जब बच्चा पैदा होता धीरे धीरे उनकी माँ बाप का बातें सीखते हैं और ध्यान देते हैं किस तरह से बोल रहे हैं, मुंह को घुमाते। माँ बाप जब पापा बोलने के लिए कहता है या माँ बोलने के लिए कहता है तो वो किस तरह से ध्यान से देखते हैं और देखकर उसी तरह से वो करना चाहते हैं। देखते हैं, ग्रहण करते हैं और फिर उसी प्रकार वो करते हैं। और पौलुस अपनी जंजीरों के कारण
बदनामी के साथ जी रहा था ना। पौलुस सब कुछ छोड़ दिया था, जंजीर में, जेल में था और अपनी बदनामी से जी रहा था। उसकी सेवकाई मुसीबत लेकर आई। उसकी जो सेवकाई हमेशा क्या लाया? मुसीबत लाया। और हमें ये ध्यान देना कि परमेश्वर में हमेशा मुसीबत झेलना होगा, हमेशा तकलीफें और मुसीबत आते रहेगा। उसकी सेवकाई मुसीबत लेकर आई। कुछ लोग इस बात से शर्मिंदा थे कि पौलुस ऐसे कैसे? क्या तुम ऐसी परिस्थितियों में मसीह का अनुकरण कर सकते हो? पौलुस बहुत सारे तकलीफों का सामना किया है। फिर वो तीमुथियुस को भी ज्ञान की बातें देता है। दूसरा तीमुथियुस का वहां पर हम लोग पढ़ते थोड़ा। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और वचन 9 और 10। 9 वचन में कहता, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनको अज्ञानता सब मनुष्य पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही उनकी भी हो जाएगी। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया है। बहुत सारे लोग पौलुस का साथ छोड़ दिए थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे पौलुस के साथ, जो पौलुस का दुख को देखकर, तकलीफों को देखकर उसका साथ छोड़ दिए और पौलुस के साथ नहीं दिए। इसीलिए 9 वचन में कहता है, अगर आप 8 वचन पढ़ते हैं, जैसे नाम दिया है इत्रेस और क्या है, इम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य है जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। आज आपके आसपास ऐसे लोग मिलेंगे जो शांति की बातें करेंगे, अच्छाई की बातें करेंगे, पर परमेश्वर पर यकीन नहीं करेंगे। आपके आसपास रहेंगे, आपसे मदद लेंगे, आपसे पूछेंगे कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हमें आपकी प्रार्थना की जरूरत है। आपसे बहुत अच्छा से बात करते हैं, पर वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते। वे परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते। पौलुस एक बात तीमुथियुस को समझा रहा कि तीमुथियुस, तेरे पास ऐसे लोग बहुत आएंगे जो सुनेंगे, देखेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे और ना सीखेंगे। सुनेंगे पर ग्रहण नहीं करेंगे, देखेंगे पर सीखेंगे नहीं। तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, ऐसे आपके आसपास रहेंगे, आपको सलाह देंगे, आपसे मदद लेंगे, पर आप जो करते हो वो कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। तो इसीलिए पौलुस तीमुथियुस को बता रहा। और हम देख सकते हैं ऐसे लोग बहुत है। कितनी चमत्कार दिखाया था मूसा ने फिरौन के पास सामने, फिरौन के सामने कितनी चमत्कार दिखाया था। वो फिरौन के लिए ही नहीं बल्कि इजराइल के लोगों के लिए भी चमत्कार था, ताकि इजराइल के लोग भी उसको समझ सके कि परमेश्वर ये चमत्कार कर सकता है, जान सके। फिर भी मूसा के विरोध किए लोग, फिर भी लोग मूसा के विरोध किए। अगर आप निर्गमन का 7 अध्याय देखते हैं, खुलते हैं हम लोग 7 अध्याय निर्गमन का 7 अध्याय, ठीक है, खुले तो पढ़िए 11 वचन। तब फिरौन ने पंडितों और गुनाह करने वालों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। ओके, तो वो लोग भी वैसा ही किया, पर वो परमेश्वर की बातें नहीं सुने, वो विरोध किए। आज भी आपके
आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चमत्कार भी दिखाते हैं, पर वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसीलिए पौलुस तीमुथियुस को कह रहा, परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। और ऐसे दुखों में भी जो अंतकिया और इकोनियुस और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। ये सारे दुखों में साथ दिए थे। अब देखेंगे कि परमेश्वर कोई चमत्कार दिखा रहा है कहीं पर, या परमेश्वर कुछ कर रहा है, तो लोगों को देखता है कौन ग्रहण करेगा, कौन नहीं ग्रहण करेगा। जब 5,000 लोगों को यीशु मसीह ने खिलाया, वो जानता था कौन खाने वाला है और कौन विश्वास करने वाला है। और हम देखते हैं कि कोई भी उसके साथ नहीं था, सबके सब चले गए, सिर्फ चेलों को छोड़कर। आज भी कलीसिया में आपके आसपास, आपके जीवन में बहुत सारे लोग आपसे मदद चाहते हैं, उनका ठीक हो जाए, घर परिवार शांति में रहे, जो समस्याएं हैं, परेशानियां दूर हो जाए, पर वो कभी सीखेंगे नहीं, कभी मानेंगे नहीं। जैसे हम देख सकते हैं जो वचन हम लोग पढ़ा अभी ना, कि एक व्यक्ति है, जवान लड़का, और वो घर से बाहर जाता और वो उस मार्ग लेता। क्या हम लोग जो सच्चे मार्ग को, परमेश्वर के मार्ग को जान रहे हैं, तो उस मार्ग में हमें चलने की जरूरत है, उससे सुनने की, उससे ग्रहण करने की, उसको देखने की जरूरत है। करेक्ट। और देखेंगे यीशु मसीह जब नाव पर था और आंधी तूफान आया, तो वो लोग घबराने लगे, और यीशु उस नाव पर था, उनका विश्वास कम था। और सोचिए कि जब वो लोग थे, तो हम लोग देख सकते हैं कि कैसे वहां पर वो लोग तूफान में किस तरह से घबराए हैं ना। सब चमत्कार देखे हैं, फिर भी तूफान में घबराए। जब तूफान आया तो वहां पर, और नाव पलटने पर था, आई थिंक मत्ती का 8 अध्याय में। और हम देख सकते हैं कि चेले लोग अपना विचार लिया, वो परमेश्वर की विचार नहीं लिया, वो लोग अपना विचार लिया। कहता कि यीशु के जीवन की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक तूफान का शांत होना, तूफान का शांत करना। उन शिष्यों के बारे में थोड़ी समय के लिए सोचिए, जो यीशु के साथ नाव पर थे। जब पानी पर जानलेवा तूफान आता है, वे इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है। तूफान आ रहा मगर तैयार नहीं है। वो लोग घबरा कर, उन्हें एहसास होता कि वे मर सकते हैं। घबराहट क्या लेकर आ रहा? उनकी सोच में बदलाव ला रहा, जीवन से मृत्यु की ओर ले जा रहा। सोचिए थोड़ी समय के लिए घबराए वो लोग, और घबराहट में वो लोग ये विचार किया कि अरे हम लोग तो मरेंगे, पानी में गिर के सब डूब मरेंगे। जब यह सब हो रहा होता है, तो यीशु शांति से सो रहे होते हैं। नहीं, यीशु मसीह शांति से वहां पर सो रहे होते हैं। थोड़ी समय के लिए सोचिए, तूफान चल रहा है चारों तरफ और यीशु शांति से सो रहे, मगर जो यीशु के शिष्य थे वो लोग घबरा रहे, और वो लोगों का विचार बदल चुका है। वो लोग ऐसे सोच रहे हैं कि अब हम नहीं बचेंगे, ये तूफान में हम लोग गए। आज अपनी स्थिति पर यीशु की प्रतिक्रिया को देखने के बजाय शिष्य ने अपनी स्थिति को
अपनी प्रतिक्रिया को निर्धारित कर दिया और अपने आप को देखा, यीशु को नहीं देखा, परमेश्वर को नहीं देखा, उसकी नहीं सुने, उसने जो चमत्कार किए थे, जो उपदेश दिए थे, वो कभी ग्रहण किए ही नहीं होंगे। नहीं, क्या लगता है आपको? मुझे लगता कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम परमेश्वर की वचन सुन रहे पर अपने जीवन में उस वचन को अप्लाई नहीं करते। अभी सिंपल ठंड का मौसम है, आपको एक रास्ते में जाते वक्त बाजार में आपको एक अच्छा जैकेट दिखा या एक स्वेटर अच्छा दिखा और आपको पसंद है, ये स्वेटर अच्छा है मेरे लिए, तो आप उसको खरीदा और ठंडी में उसको पहना ही, वापरा ही नहीं, मतलब इस्तेमाल ही नहीं किया, पूरी ठंडी निकाल के इस्तेमाल नहीं किया। जब ठंडी के बाद उसको आप देख रहे हो, अब क्या अगले साल वक्त, तो अगले साल वो उसका जो इस साल जो क्वालिटी थी, अगले साल उसका क्वालिटी चेंज हो जाएगी। कई बार हम लोग परमेश्वर के सिद्धांतों को कई बार ग्रहण करते नहीं, उपदेशों को, वचनों को ग्रहण करते नहीं, और ग्रहण करते भी है तो उससे सीखते नहीं। और कई बार हम अपने आप को देखते हैं, यीशु मसीह को नहीं देखते। इसीलिए इब्रानी का 13 अध्याय कहता है कि हमें हमेशा यीशु को देखना चाहिए। इब्रानी का 13 अध्याय, यहाँ पर और एक बात है, यीशु ने कुछ करने के लिए विनती करने के बाद वह तूफान को शांत कर दिया। यीशु ने कुछ करने के लिए विनती करने के बाद वह तूफान को शांत करता, लेकिन उसने उनसे पूछने से पहले नहीं, पहले क्या किया? शांत किया ना। तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? उसकी कोमल फटकार इसलिए नहीं थी क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि यीशु उन्हें तूफान से बचा सकते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने विश्वास करने से विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी कि वह उन्हें उससे बाहर निकाल लेंगे। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि यीशु हमें इस तूफान से बाहर निकालेंगे, वो यकीन कर ही नहीं पा रहे। कई बार आप और मैं भी ऐसा सिचुएशन आता है तो हम परमेश्वर को नहीं देखते, अपने आप को देखते हैं और हम सोचने लगते हैं यहां से बाहर निकलना मुश्किल है, इस तकलीफ से या इस बीमारी से ठीक होना अब नामुमकिन है। हम ये सोच लेते हैं, पर हमें ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। विश्वासी हमेशा परमेश्वर को देखना चाहिए और परमेश्वर में बने रहना चाहिए। इसलिए मैं सीखते रहो ना। एक विश्वासी हमेशा सीखते रहता है और ग्रहण करता है और हमेशा सुनता है और हमेशा परमेश्वर को देखता है। इसीलिए जरूरी है, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, देखिए एक नौजवान लड़का है ना, नीति वचन का 7 अध्याय में एक कहानी की तरह है, मगर ये बहुत गहरा है, जो हम कई बार संसार को देखते हैं और संसार में हमें क्या मिलेगा, हमें परमेश्वर से अलग कर देगा ना। हम संसार में तो घूमते फिरते हैं पर संसार की चीजों को अप्लाई नहीं करते ना, हमारे जीवन में नहीं लाते। हम संसार को नहीं देख रहे, हम संसार को ग्रहण नहीं कर रहे, हम संसार से सीख नहीं रहे, हम परमेश्वर से सीख रहे हैं, हम परमेश्वर के सिद्धांतों में सीख रहे हैं, हम परमेश्वर की वचन में सीख रहे हैं, हम कलीसिया के द्वारा सीख रहे हैं, हमें पास्टर टीचर दिया परमेश्वर ने, हम उनसे सीख रहे हैं। यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं, मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोके से झांका। सोचिए, सुलेमान जब लिख रहा तो खिड़की में से देख रहा ना, और देखकर वो समझ रहा। तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा, निर्बुद्धि, हाँ, मूर्ख जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था। हमें कई बार
निर्बुद्धि की तरह काम नहीं करना चाहिए, हमें बुद्धिमानों की तरह काम करना चाहिए। और हमें संसार में हमेशा नहीं रहना चाहिए, हमें संसार में हमेशा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आज अगर मैं सिंपल आपको एक उदाहरण दूं तो संसार वो स्त्री है, संसार वो स्त्री है जो आपको धोखे में रखेगा, समझ रहे हैं, आपको धोखे में रखेगा। और ऐसे निर्बुद्धि और भोले लोगों को वो पकड़ता है और उनको फुसलाता है और उन्हें उनके साथ कुकर्म करता है। देखिए वह और उसके सड़क और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्याकाल आ गया, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और देखो उसे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का था, वेश्या का सा था, और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में ना ठहरती थी। कभी वह सड़क में कभी चौक में पाई जाती थी और एक एक कोने पर वह बाट जोहती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेमबलि चढ़ाने दे, और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की है। इस संसार आपको ऐसे सिद्धांतों में, ऐसे विषय को लाएगा जो आप कह सकते हैं तभी ना कि नहीं ये सही है। तो इसीलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है और हमें समझने की जरूरत है। पौलुस जानता था अच्छी तरह से, इसलिए उसने, कहते हैं, शादी नहीं किया। पौलुस ने कभी शादी नहीं किया। उसने अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा, अपनी समाज, अपनी घर, अपनी संपत्ति, अपनी हुनर, सब कुछ उसने त्याग कर दिया। जब यीशु का उसका भेंट हो गया यीशु के साथ, तो सब कुछ त्याग किया। और कहते हैं कि जितना उसने कलीसियाओं को सताया था, यीशु के लोगों को सताया था, उससे कई गुना उसने दुख उठाया। पौलुस, सोच सकते हैं, कई गुना उसने दुख उठाया। इसलिए कहता है, एलीसा एलिया से कहता है कि तेरे अंदर जो आत्मा है वो आत्मा मुझे चाहिए, पर दोगुनी चाहिए ना। तेरे अंदर जो आत्मा है उसकी दोगुनी मुझे चाहिए। तो वो देखा कि एलिया कैसा है, उसने देखा एलिया किस पर भरोसा रखता है, एलिया क्या कर सकता है, उसने देखा, वो जाना उसके विषय में। पौलुस भी तीमुथियुस को वही ज्ञान देगा, वही बात बता रहा, विश्वास में, प्रेम में, मनसा में। कौन सा मनसा होनी चाहिए? परमेश्वर की वचन को सुने, देखे, सीखे, ग्रहण करे। सुने, देखे, सीखे और ग्रहण करे। हमेशा सुनो, देखो, सीखो और ग्रहण करो। कुछ चीजें ग्रहण करने के योग्य नहीं है, हमें वो नहीं सीखना है। कुछ चीजें ग्रहण करने के योग्य है, हमें वो ग्रहण करना, हमें उसको देखना, हमें उससे सीखना है। बहुत से ऐसे आपके आसपास के लोग हैं जो आज उटपटांग काम करते हैं, हमें भी उनके जैसा उटपटांग काम नहीं करना चाहिए। खास करके बच्चों में होता, जवानों में ना, कई बार होता है, वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। नहीं, हमें परमेश्वर को देखना चाहिए, परमेश्वर से ग्रहण करना चाहिए, परमेश्वर से सीखना चाहिए और परमेश्वर को हमेशा देखना चाहिए। इसमें एक बात कहता है, केवल तभी जब हमें दिए गए सिद्धांत का पूरी तरह से पालन करें। जो सिद्धांत हमें मिलता, जो शिक्षा हमें मिलता है, उसको हम पूरी तरह से पालन कर पाएंगे। तभी जो सुना और देखा जाता है और उसे सीखे और ग्रहण करें। जो सुनते हैं और जो देखते हैं और जो सीखते हैं उसे ग्रहण करें ना। यह शरीर में सत्य के अनुसार आराधना है। शरीर में, हमारे देह में सत्य के द्वारा आराधना। शरीर हम कौन है? किसका शरीर है? यीशु मसीह का। हम यीशु मसीह के शरीर में, शरीर है। शरीर में
सत्य के अनुसार आराधना है। वासना और पाप के तरीकों के प्रति भले बनो। वासना और पाप के तरीकों के प्रति भोले मत बनो। भले मत बनो। उन चतुराई से सीखो, बुद्धिमानी से देखो और वो सारी चीजों को समझो कि वो क्या चीज है। शरीर की वासना ना, अभिलाषाएं, ये सारी चीजें हमें परमेश्वर से दूर करता, परमेश्वर से अलग करता। और एक उदाहरण में देना चाहता। मूसा को देख रहा था यहोशू, मूसा को देख रहा, तभी परमेश्वर यहोशू के जीवन को देखकर खुश हुआ कि मूसा को देख देख के वो सीखता है और वैसा करता जैसे मूसा कर रहा। तो क्यों ना जब मेरे दास मूसा नहीं रहेगा, पूरे इजराइल का भार इसी पर दूं, क्योंकि ये योग्य है, क्योंकि ये देखता है, ये सुनता है और ये सीखता है और ये ग्रहण करता है। अद्भुत है। इसीलिए जरूरी है कि हमें यहोशू की तरह सीखना चाहिए। हमें एलिया की तरह दोगुनी आत्मा चाहिए ना। हमें तीमुथियुस की तरह सीखना चाहिए। पौलुस हमें सिखा रहा, पौलुस हमें बता रहा और समझा रहा। अद्भुत वचन है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा कर रहा। तो जीवित परमेश्वर प्रभु, हम सुने, देखे, ग्रहण करें, सीखे और ग्रहण करें। जब तक हम देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, ग्रहण नहीं कर पाएंगे। प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा हमें सीखने की क्षमता बढ़ाओ, सुनने की क्षमता बढ़ाओ। देखें हमें हमेशा आपको। जब तक हम देखते रहें, हम डूबेंगे नहीं। जब तक पतरस देख रहा था आपको, तब तक वो डूबा नहीं। जब उसने अपना नजर हटाया और उस आवाज की तरफ ध्यान दिया, तो वो डूबने लगा। जब हम तुझे नहीं देखेंगे, तुझसे नहीं सुनेंगे, तुझसे नहीं सीखेंगे, तो हम घबराहट में रहेंगे। प्रभु, आप हमारी मदद करो कि हम सीखे, सुने, देखे और ग्रहण करें। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया, जिसको कोई विनाश नहीं और नाश न होगा, पर जीवन पाएगा। जिसको कोई विनाश नहीं और नाश न होगा, पर जीवन पाएगा।
यीशु हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते पिता। प्रभु यीशु हमारी आंखें खोलो कि हम आपको देख सके, हमारे कान खोल दो कि हम आपसे सुन सके, और प्रभु हम आपसे सीख सके। हमें सीखने का मन दो, सीखने की आत्मा दो पिता, और ग्रहण करने का दिल दो प्रभु यीशु, कि हम आपको हमेशा ग्रहण कर सके, आपसे सीख सके, हमारे जीवन में सीख सके, हमारी हर दिन रोजमर्रा जीवन में हम कर सके प्रभु यीशु। हम भरोसा रख सके, हम घबराहट नहीं, मूर्खता की तरह नहीं, बल्कि हम साहस के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, दुख के साथ हम सब चीजें कर पाए प्रभु यीशु। आप हमारी मदद करो। धन्यवाद देते कलीसिया की हर एक भाई बहनों के लिए, तेरी दया और कृपा रहे पिता। हम प्रार्थना करते गणेश जी के लिए, आप उनको छूना और उन्हें बल और शक्ति देना पिता, तो जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु अम्बेडकर के लिए, आप उसे भी बल देना, शक्ति देना, उसके आंख ठीक करना प्रभु यीशु, और पूर्ण रूप से उनके घर में शांति लेकर आना। तेरी उपस्थिति रहे दयालु और करुणामय परमेश्वर। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष में दे। बहुत बहुत धन्यवाद।